14 एवं 15 जून 2024 को काठमांडू में समिट इवेंट्स एंड मार्केट्स द्वारा नेपाल टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से आयोजित होने वाले नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 को लेकर वाराणसी स्थित होटल विक्रम पैलेस में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिट इवेंट्स एंड मार्केट्स के संस्थापक विष्णु पांडे ने कहा कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का लक्ष्य नेपाल में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय B2B और B2C पर्यटन प्रदर्शनी बनाना है, जो 2 दिनों की नेटवर्किंग के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यवसाय को एक साथ लाएगी, नए सहयोग को बढ़ावा देगी और स्थायी साझेदारी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो में 16 से अधिक देशों के प्रदर्शक शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही 250 से अधिक मेजबान खरीदार, 1000 से अधिक व्यापार आगंतुक और 120 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। इस एक्सपो में ट्रैवल एजेंसियों, होटल, एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शकों के साथ साथ विभिन्न पर्यटन संबंधी विषयों पर पैनल चर्चाएं शामिल हैं। वहीं अपने संबोधन में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो के इंटरनेशनल अफेयर डायरेक्टर SK सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, दशाश्वमेध घाट आदि वाराणसी में एवं अयोध्या राम मंदिर, गोरखपुर मंदिर जैसे समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो में वैश्विक दर्शकों के सामने अपने आकर्षण प्रदर्शित करेगा। उत्तर प्रदेश में नेपाली पर्यटक की रुचि पारस्परिक पर्यटन विकास की संभावनाओं को रेखांकित करती है। नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच मजबूत पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने में यह एक्सपो मददगार साबित होगा। इस टूरिज्म एक्सपो में ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर के रूप में स्विफ्ट हॉलीडेज, हेल्थ पार्टनर हेम्स हॉस्पिटल, डिजिटल पेमेंट पार्टनर खलती, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर द सॉलिटरी होटल्स एंड रिजॉर्ट एवं लैंडमार्क होटल्स एवं ट्रैवल पार्टनर में MD एडवेंचर एंड ट्रैवल है। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पर्यटन वाराणसी के श्री RK रावत एवं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह, सचिव अनिल त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह के साथ नवनिहाल सिंह, सौरभ पांडे, परमानंद सिंह, विकास जायसवाल, दिनेश मिश्रा, विनय सिंह सहित वाराणसी उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसायी मौजूद रहे। प्रेस मीट का आयोजन है कि जो नेपाल में होने जा रहा है जून 14 और 15 को, जो टूरिज्म एक्सपो के बारे में, जो हमारा वाराणसी टूरिज्म गिल्ड जो हमारा ओवरसीज एसोसिएशन पार्टनर है, तो यहाँ पर वाराणसी में आज प्रेस मीट करने का मुख्य है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ का बारे में, यहाँ का टूरिज्म एंटरप्रेन्योर नेपाल में जाए और नेपाल वाराणसी के बारे में बताए, और जो नेपाल में टूर पैकेज ऑलरेडी सेल करते हैं वहाँ का वस्तुस्थिति के बारे में जाने, होटल, ट्रैवल एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाए ताकि आगे काम करने के लिए आसानी रहो। मुख्य का जो एक्सपो होना है ये क्या है? ये टूरिज्म एक्सपो है सर। टूरिज्म के संबंधित जैसे कि होटल, एयरलाइंस, रिजॉर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशंस, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग्स, माउंटेनरिंग, ये सारे चीज़ का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपस का आइडियाज़, आपस का बिजनेस का मीट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, अपना सर्विस के बारे में दूसरे को सेल करेंगे और कुछ जानेंगे, नया चीज़ जानेंगे, तो आगे का के लिए टूर और ट्रैवलिंग के लिए सहज तरीक़ा से आगे बढ़ा पाए। कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इस पे 16 कंट्री से आ रहे हैं, 16 कंट्रीज से, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, अजरबैजान, टर्की, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर से सारे मिलाकर 16 कंट्रीज से आ रहे हैं। मलेशिया तो हो ही गया, दुबई होया, कतार, सऊदी हुआ, तो ये सारे कंट्रीज से आ रहे हैं आइदर टू बी एज अ बायर या तो फिर एग्जीबिटर जो स्टॉल लगाकर अपना प्रोडक्ट सेल करे। मैं RK रावत, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म, वाराणसी विंध्याचल मंडल। मैं बताना चाहूँगा कि बनारस आने वाले टूरिस्ट को कैसे और एक्सपोजर हो, हम कैसे और टूरिस्ट को प्रमोट कर सके, इस पर्पज़ से नेपाल टूरिज्म के साथ मिलकर ये इवेंट किया जा रहा है। नेपाल में काठमांडू में जो इवेंट होने जा रहा है, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी की सहायता से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स पार्टिसिपेट करें। हम अपने कल्चर को कैसे वहाँ तक पहुँचाएँ, उनके कल्चर को कैसे हम समझें, टूरिस्ट को कैसे प्रमोट करें, इस पर्पज़ से ये मीट है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको डोमेस्टिक टूरिज़्म तो है ही है, साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज़्म में भी आपको सारी जानकारी मिलेंगी। नेपाल टूरिज़्म कैसे कैसे क्या क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, इसको हम समझा सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और बनारस के लिए वहाँ के टूरिस्ट को हम आकर्षित कर सकते हैं। बनारस इज़ वेरी वेल नोन एज अ रिलीजियस टूरिज़्म। यहाँ पर
सारनाथ, यहाँ काशी विश्वनाथ धाम, यहाँ की आरती जो वर्ल्ड फेम है, हम उम्मीद करेंगे कि उस चैनल के माध्यम से हम अपने आप को भी वहाँ प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यूपी में, देश में आए, जिससे कि यहाँ के टूरिज्म स्पॉट को हम डेवलप करें। और आपस में चूँकि ये B2B मीट है, इसमें हम अपने शेयर्स, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताएंगे, टूरिज़्म पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, और ये भी साथ साथ ये भी समझेंगे कि नेपाल टूरिज़्म कैसे इन सब चीज़ों को देख रहा है, कितना इकोनॉमिक शेयर टूरिज़्म के थ्रू नेपाल में आता है, या कितनी बड़ी संख्या में हम टूरिस्ट को यूपी या इंडिया बुला सकते हैं। इस पर्पज़ से इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत सक्सेस होगा। हम नेपाल टूरिज़्म को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इस इवेंट को कराने जा रहे हैं। हमारी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि बड़ी संख्या में वहाँ आप लोग भी पहुँचें। मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं वाराणसी टूरिज़्म गिल्ड के मैं प्रेसिडेंट हूँ। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आपने नेपाल टूरिज़्म ने यहाँ पर आए और हम लोग को इनवाइट भी किए वहाँ पर 14 से 16 जून जो हो रहा है उसके लिए। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया और नेपाल दोनों साथ करते हैं। बेसिकली जो आते हैं, अगर अयोध्या, छपैया, चित्रकूट, वाराणसी किए तो इसके बाद काठमांडू, जनकपुर ये सब करते हैं। और हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग को वहाँ से जाने से और चीज़ पता चलेगा। जैसे इन्होंने बताया कि रोड कंडीशन क्या है, भंसार का क्या होता है, कितने का टिकट होता है, तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं। और कोई भी टूरिस्ट, अभी इवन इनबाउंड टूरिस्ट भी होते हैं तो कल्चरल टूर करने के बाद फिर काठमांडू ही जाते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। मैं SK सिंह, फेयर डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर नाइट। ये नेपाल काठमांडू में नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो 2024 हो रहा है 14 और 15 जून को। इसमें इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज वाराणसी यूपी में आए हुए हैं। इस प्रेस मीट का मकसद ये है कि यहाँ के पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी वहाँ इस एक्सपो में आएँ और वहाँ के पर्यटन व्यवसायी से, वहाँ के होटल व्यवसायी से, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन व्यवसायी के साथ वो सामंजस्य बना के बिजनेस को बढ़ावा दें पर्यटन के क्षेत्र में। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ प्रेस मीट कर रहे हैं। कहाँ से लोग वहाँ पे आएंगे? वहाँ पे टोटल 16 कंट्री से आपको 1000 से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? इसमें मुख्य रूप से भारत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेपाल और भारत का संबंध जो है वो रोटी बेटी का संबंध है। शादियाँ भी होती हैं, रोज़गार के लिए भी लोग इंडिया से नेपाल जाते हैं, नेपाल से इंडिया आते हैं। और ये ओपन बॉर्डर है, इसके लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो नेपाल में पर्यटकों का जो अधिकतम संख्या है वो भारतीयों का है। उसी तरीके से नेपाल से जो पर्यटक भारत में आते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वो यूपी में आते हैं, क्योंकि यूपी में काशी विश्वनाथ है, यूपी में सारनाथ है, यूपी में अयोध्या है जो रामायण सर्किट से जुड़ा है, क्योंकि ये सारा जो है ये नेपाल और यूपी में मतलब सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है।